वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन दीप्ति अमित का घर। सो अगेन फिर से आ गई हूँ नया फर्नीचर दिखाने के लिए। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मेरी जो डाइनिंग टेबल अबाउट टू रीच थी वो अब आ चुकी है। अब ये वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मेरी डाइनिंग टेबल दिखती कैसे है, मेरी डाइनिंग टेबल की कॉस्ट क्या है, उसमें क्या मटेरियल लगा हुआ है और या फिर उसकी डिजाइन कैसी है, और कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स भी बताऊंगी इस डाइनिंग टेबल के बारे में। यहाँ पे एक थिक क्रॉकरी यूनिट के सामने हमने अपनी डाइनिंग टेबल को प्लेस किया है, आप देख सकते हैं। तो ये है प्लेसमेंट मेरी डाइनिंग टेबल का, और जो मेरी डाइनिंग टेबल है वो 6 सीटर डाइनिंग टेबल है। तो चलो आप लोगों को एक लुक सामने से देती हूँ। सो ये है मेरी डाइनिंग टेबल जो कि 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, और थिक क्रॉकरी यूनिट के सामने हमने लगवाई है इसको। और ये मार्बल की बनी हुई डाइनिंग टेबल है, आप देख सकते हैं ये फुल मार्बल है। मार्बल वाली डाइनिंग टेबल के साथ हमेशा ही आपको ये जो चेयर्स मिलेंगी, प्रिफरेबल रहेगा कि आप लेदर में चेयर लो। तो कभी कभी एक अच्छा सा मटेरियल होता है जो कि क्लॉथ का होता है, बट उसका भी लिया जा सकता है। हम लोगों ने होम सेंटर में एक बहुत ही अच्छी डाइनिंग टेबल देखी थी जिसका कि मटेरियल चेयर्स का मटेरियल मतलब मार्बल मटेरियल था, बट चेयर्स का मटेरियल उसका क्लॉथ का था, तो वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बट अभी जो प्रीमियम लुक दे रही है उसका रीज़न है कि हमने ये जो चेयर्स ली हैं वो लेदर वाली चेयर्स चूज़ करी हैं। तो ये है कंप्लीट मेरी डाइनिंग टेबल। अभी मैंने इस पर कोई डेकोरेशन नहीं किया है। रीज़न बिहाइंड दैट कि मैंने सोचा पहले मैं एक बार ऐसे आप लोगों को ब्लैंक डाइनिंग टेबल दिखा देती हूँ। अब अगर आप मार्बल में ठीक से देखेंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मार्बल में शेड है, हल्के से शेड्स हैं, और ये शेड्स मेरे घर की थीम के साथ जा रहे थे। दैट इज़ वाई मैंने ये वाला कलर का मार्बल चूज़ किया है। सो ये जो मार्बल है वो आर्ट मार्बल है, और आर्ट मार्बल जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड मार्बल होता है। तो इस वजह से इसका कॉस्ट जो एक जो फुल मार्बल वाला होता है, जैसे कि आपके संगमरमर वाला मार्बल, उससे थोड़ा सा इसका कॉस्ट डाउन रहता है। 6 नंबर ऑफ चेयर्स हैं, प्लस इसके नीचे की डिज़ाइन आप देख सकते हैं थोड़ी ऐसी है। नीचे की डिज़ाइन में आपको ये सेंटर मिलेगा, सेंटर से अटैच्ड है। नॉट लाइक कि 4 इसमें लेग्स हैं, यहाँ पे लेग्स होती हैं किसी किसी डाइनिंग टेबल में 4 लेग्स, तो वो वाली डिज़ाइन नहीं है। अच्छा, इस डिज़ाइन का एक फ़ायदा ये है कि इस डिज़ाइन की वजह से आपकी जो चेयर्स हैं वो कम्प्लीटली अंदर चली जाती हैं। तो अगर आपको छोटे से स्पेस में भी डाइनिंग टेबल लगानी हो तो ये डिज़ाइन परफेक्ट रहती है, क्योंकि मेरा ये जो स्पेस है वो बहुत बड़ा स्पेस नहीं है। क्रॉकरी यूनिट के जस्ट सामने मैंने ये डाइनिंग टेबल लगाई हुई है। सो ये जो मेरी डाइनिंग टेबल है इसकी जो साइज है वो है 5.3 बाई 3, मतलब 5.3 फीट की इसकी लेंथ है, और ये जो इसकी विड्थ है वो 3 फीट की है। यहाँ पे 6 सीटर है, तो दैट मीन्स इस वजह से मैंने ये 6 सीटर ली थी कि कंप्लीटली अगर 6 लोग बैठते हैं तो उनकी जो भी प्लेट्स वगैरह हैं वो कंप्लीटली इसमें अच्छे से आ जाएं, तो वो आ जाएंगी इसमें। हम एक बार टेस्ट भी कर चुके हैं घर पे कुछ लोगों को बुला के। तो ये है मेरी कंप्लीट डाइनिंग टेबल की डिजाइन भी मैंने आपको दिखा दी। प्लस मैं आपको ये बोलूंगी कि इसका जो ये प्रीमियम लुक है वो है ये लेदर वाली चेयर्स की वजह से, और लेदर वाली चेयर्स में भी ये जो चेयर्स है ये बहुत ही कंफर्टेबल चेयर्स है। ये है इसकी चेयर, पीछे करी मैंने, एंड देन अब मैं इस पे बैठती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हैंडरेस्ट है। हैंडरेस्ट की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे बैठने में, और पीछे बैक सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा दिया गया है। प्लस चेयर की जो ये विड्थ है ये काफ़ी अच्छी विड्थ है, और इतनी अच्छी विड्थ होने के बाद भी ना ये चेयर कंप्लीटली इसमें चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि चेयर आपकी बाहर निकली हुई रखी है तो आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्पेस ले रही है आपकी डाइनिंग टेबल, वैसा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी माइंड में रखनी पड़ती हैं कि आपके पास स्पेस कितना है और इसको किस तरीके से आप मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ रखोगे अपने घर पे। क्योंकि देखो चेयर्स बहुत तरीके की आती हैं, ऐसी भी आती है जो काफ़ी ग्रैंड दिखती हैं चेयर। ये चेयर ग्रैंड दिखती भी है, बट ऑन द सेम पॉइंट ये चेयर कॉम्पैक्ट भी है, कंप्लीटली अंदर चली जाती है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ले रही है। कॉम्पैक्ट घरों के लिए इस तरीके की डाइनिंग टेबल बहुत ही सही रहती है, जो कि मिडिल सपोर्ट पे रहती है। अगर आप ये इस तरीके के सपोर्ट पे लोगे जो कि 4 लेग्स वाला सपोर्ट होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि चेयर्स कंप्लीटली अंदर नहीं जाती है। क्योंकि ये मिडिल सपोर्ट है तो चेयर्स कंप्लीटली अंदर जा पा रही हैं, और साइज हमारी जो थी उसमें फिट भी हो पा रही है। सो यहाँ पे ये जो चेयर्स हैं इसमें ये जो लेग्स हैं ये हमारे मेटल के बने हुए लेग हैं, मतलब ये जो लेग्स हैं ये मेटल के हैं। क्योंकि अगर आपकी डाइनिंग टेबल में कम्प्लीटली कहीं पे भी वुड वर्क नहीं है तो बेटर है कि चेयर्स
अगर लेदर एंड मेटल के मिक्स में ली जाए तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा एलिगेंट डिज़ाइन भी लगता है। और साथ में एक लुक मैं नीचे से आपको कंप्लीट डिज़ाइन का भी दूंगी। अगर आप नीचे से देखो तो कंप्लीट डिज़ाइन का लुक है, जहाँ पे एक बेस दिया हुआ है जो कि ब्लैक कलर के मेटल का बेस है, एंड देन ऊपर इस तरीके से यू शेप में मिडिल सपोर्ट दिया गया है। देन इसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये वाला सपोर्ट, और फिर आ जाती है हमारी मार्बल की शीट। अब ये मार्बल की शीट आपको चेक करनी पड़ेगी अगर आप मार्बल की टेबल देने जा रहे हो तो, क्योंकि कई बार ये मार्बल की शीट मैंने देखा ना, लोग बहुत पतली पतली लगी होती है डाइनिंग टेबल्स में, तो वो शीट बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। वो थोड़ा सा क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और थोड़ा सा चीप भी लगता है अगर आप उसकी डाइनिंग टेबल देखोगे तो। और बट ये वाली जो डाइनिंग टेबल है ये काफ़ी प्रीमियम भी लग रही थी हम लोगों को। दिस इज़ द चेयर बिल्ड फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पे प्रॉपर कुशनिंग दी हुई है चेयर में, सो दैट कि आपको बैक सपोर्ट मिल जाए। और यहाँ पे ये जो लेंथ है चेयर की, जो सिटिंग लेंथ है वो भी बहुत ही अच्छी है। कि अगर कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो चेयर पे बैठे हो और ऊपर अलती पलती मार के बैठना चाहते हो, क्योंकि मैं नॉर्मली ये काम करती हूँ, अगर घर पे होती हूँ थोड़ी थकी हुई रहती हूँ तो यहाँ पे आराम से बैठ भी जाती हूँ। तो उस तरीके से भी कंप्लीट ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो वो कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, तो वो भी हमने पूरा फुल ध्यान रखा है इस डाइनिंग टेबल में। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर और दे देती हूँ, क्योंकि हर डिज़ाइन का अपना ही एक फ़ायदा होता है और अपना ही एक नुकसान होता है। इस डिज़ाइन का फ़ायदा ये है क्योंकि सेंटर सपोर्ट पे है तो चेयर्स काफ़ी अंदर चली जा रही हैं और आपकी कॉम्पैक्ट स्पेस में बहुत ही अच्छे से ये फिट हो जाएगी ये वाली डिज़ाइन की टेबल। बट अगर आप 4 लेग्स वाली लेते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कभी कभी कि चेयर्स आपको थोड़ा सा बाहर रहती हैं और बहुत ही कम स्पेस में वो डिज़ाइन थोड़ी फिट नहीं बैठती है। ऑन द अदर हैंड 4 लेग्स वाली डिज़ाइन का एक फ़ायदा ये है कि उसको आप आराम से कहीं भी 2 लोग मिलके उठा के एंड देन इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो जब भी आपको नीड लगे। बट ये जो मार्बल वाली डाइनिंग टेबल आई है सेंटर सपोर्ट की, इसको शिफ्ट करना बहुत टफ पड़ेगा आपके लिए। एक बार आप लोगों ने जहाँ रख ली देन फिर अगर आपको इसको कभी शिफ्ट करना है तो उसमें अच्छा खासा मैन पावर लगेगा, क्योंकि पहले आपको ये सेंटर सपोर्ट हटाना पड़ेगा। सेंटर सपोर्ट मार्बल का बना हुआ है तो ऑफकोर्स ऐसा भी नहीं है कि आपने उठाया और ऐसे ही कहीं रख दिया, तो वो आपको उठा के अच्छे से बहुत ही डेलिकेट वे में रखना पड़ेगा कहीं। देन फिर आपका ये जो मिडिल वाला पार्ट है आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। देन अगेन वापस से आपको ये ऊपर से मार्बल का जो भी पत्थर है वो उस पर फिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको शिफ्ट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो इतना आप समझ के रहना कि मतलब अगर आप इस डिज़ाइन की टेबल ले रहे हो जो कि आजकल थोड़ी ट्रेंडी है मार्बल में और बिल्कुल सेंटर सपोर्ट वाली, बट उसमें थोड़ा सा तो देखो इस तरीके की ट्रिक्स हैं। बट ऑफ कोर्स डाइनिंग टेबल कोई रोज रोज शिफ्ट नहीं करता है, दैट इज़ वाई हमने ये ले ली। हाँ, कभी अगर ऐसा हुआ कि घर में कंप्लीट हमें पूरा घर खाली चाहिए, कुछ ऐसा पूजा वगैरह करवानी है, तो हो सकता है हमें भी शिफ्ट करना पड़े। देन देखा जाएगा, थोड़ा मैन पावर लगेगा, शिफ्ट तो हो ही जाएगी, ये भी हो जाएगी। इस डाइनिंग टेबल की जो कॉस्ट है वो है 89,000 और 89,000 के बाद आफ्टर डिस्काउंट, मतलब स्टोर डिस्काउंट मिला है हमें, न्यू ईयर डिस्काउंट मिला है हमें, कार्ड डिस्काउंट मिला है, ये सारे डिस्काउंट्स वगैरह और काफ़ी बार्गेनिंग के बाद ये हमें पड़ी है अराउंड 76,000 में। और ये डाइनिंग टेबल होम सेंटर की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट था मेरे पिछले वीडियो से कि शायद मैंने होम सेंटर से ही डाइनिंग टेबल बाय करी है। तो नहीं, ये होम सेंटर की डाइनिंग टेबल नहीं है। ये लेविश करके यहाँ पे बैंगलोर में स्टोर है, उसके लेविश फर्नीचर्स के स्टोर्स नॉट ओनली इन बैंगलोर, आई गेस हैदराबाद एंड अदर सिटीज़ में भी हैं, अदर मेट्रो सिटीज़ इन साउथ में जो भी हैं उनमें भी इनके स्टोर्स हैं। तो ये वहाँ की लेविश फर्नीचर की जितनी भी डाइनिंग टेबल्स हमने देखी थी वो सब बहुत ही प्रीमियम लुक में थी। और मतलब अगर आपको अपने कॉम्पैक्ट से घर के लिए एक प्रीमियम लुक चाहिए तो लेविश फर्नीचर में मिल जाएगा, मतलब आप चेक कर सकते हैं। और ये जो मार्बल है वो आर्ट मार्बल है, पहले ही मैंने आपको बताया। ऑनिक्स मार्बल जो आता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उसकी डाइनिंग टेबल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं। तो वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा उसमें मतलब संगमरमर का कंप्लीट टच होता है। आर्ट मार्बल जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड मार्बल होता है, तो दैट इज़ वाई वो थोड़ा सा आपको मतलब ठीक ठाक रेंज में मिल जाता है, जैसे हमें मिल गया है, और प्रीमियम भी लगता है देखने में। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। मेरा ये मानना है कि डाइनिंग टेबल थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में नहीं ली जाए,
क्योंकि इस पे डेली देखो बैठना है और डेली बैठ के खाना खाना है, तो आप उतना डेलीकेटली तो नहीं हैंडल कर पाओगे। ऑल्दो अभी तक तो कर ही रहे हैं, अभी 1 ही वीक हुआ है हमारी डाइनिंग टेबल को आए। एनीवेज आप लोग बताना मेरी डाइनिंग टेबल आपको कैसी लगी। डाइनिंग टेबल अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देना वीडियो का, और अगर डिजाइन के बारे में और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।